करीब काम पे हूँ। करीब हो, एक बंदा आपको ये ताना देता है और आपको साथ ये कहता है कि मैं आपको मोटिवेट कर ताकि आप लोग कुछ बड़ा कर सको, ताकि आप लोग अपनी ज़िंदगी बदल सको। अब उसके ये करने से पता नहीं आपकी ज़िंदगी बदले या ना बदले, लेकिन उसकी ज़िंदगी ज़रूर बदल रही है। अब आप कहेंगे वो कैसे, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। इस तरह के लोग आपको झूठे ख्वाब दिखाते हैं और आपको फिर एंड पे मंजिल भेज जाते हैं। मोटिवेट आप करो, हमें आपकी मोटिवेशन से कोई गर्ज नहीं, लेकिन जो आप आम आवाम को ख्वाब दिखाते हो और फिर उनको लूटते हो, ये गलत है। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था कि एक लड़की ने अपना जेवर बेच दिया इसका कोर्स लेने के लिए, और एक लड़के ने अपनी मोटरसाइकिल बेच दी इसका कोर्स लेने के लिए। अब इसका जिक्र मैं आगे वीडियो में करूंगा, लेकिन सबसे पहले बात ये करते हैं कि ये शाहिद अनवर है कौन। मैं आपको इसकी लाइफ स्टोरी की समरी बताता हूँ जो कि इसने खुद बताई हुई है। आप यकीन करें, अपनी ज्वेलरी सेल करके आपका कोर्स लिया। शाहिद अनवर कहता है कि वो 1994 को स्वात के एक गरीब घराने में पैदा हुआ। उसके वालिद साहब सऊदी अरब में गार्ड की नौकरी करते थे और जैसे तैसे करके मुश्किलों से हम गुजारा करते थे। शाहिद साहब ये कहते हैं कि 9वीं करके मैंने अपना स्कूल छोड़ दिया क्योंकि घर के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे। फिर मैं किसी तरह कराची पहुंचा, मैंने उधर मेहनत की, फिर मैंने और मेरी वालदा ने उधार उठाया और फिर मैं मलेशिया चला गया। मैंने उधर बहुत ज़्यादा मेहनत की, लेकिन एक दिन मेरी अपने मालिक के साथ लड़ाई हो गई। लड़ाई इस वजह से हुई क्योंकि वो इसको इसके अपने घर का कोई काम करने के लिए कह रहा था, लेकिन शाहिद साहब कहते हैं कि मैंने उसको ये कहा कि मैं तुम्हारे घर का काम करने का पैसे नहीं लेता, बल्कि मैं तुम्हारे दुकान में काम करने का पैसा लेता। फिर शाहिद भाई कहते हैं कि तब से मैंने सोच लिया कि मैं अपना काम करूँ, मैं किसी की गुलामी नहीं करूँ। फिर ये किसी तरह दुबई पहुंचे। दुबई इन्होंने मेहनत की और फिर उधर कुछ देर रहने के बाद ये सऊदी अरब शिफ्ट हो गए। अक्सर ये अपनी वीडियोस में मदीना हाइपर मार्केट का जिक्र करते हैं, उधर इन्होंने नौकरी की। अभी वो उधर नौकरी कर ही रहे थे कि सोशल मीडिया में स्क्रॉलिंग करते हुए उनके सामने अली बाबा का जिक्र आया। इसने देखा कि अली बाबा में तो बहुत ही सस्ते सस्ते प्रोडक्ट्स हैं, जबकि लोग उसको महंगा बेचते हैं। इसने अली बाबा में किसी सप्लायर से शूज़ का एक सैंपल मंगवाया और वो मदीना हाइपर मार्केट को जाकर दिखाया, और फिर मदीना हाइपर मार्केट ने इसको 2000 जूते का ऑर्डर दे दिया। फिर ये वापस अली बाबा में गया, इसने अली बाबा से 2000 जूते ऑर्डर कराए और इस तरह ये मदीना हाइपर मार्केट का सप्लायर बन गया। अब इस कारोबार में इसने काफ़ी ज़्यादा तरक्की समेटी और काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाया और अब ये बहुत ही ज़्यादा सौखा हो गया था। फिर इसने यूएस के वीज़े का अप्लाई किया और इसका यूएस का वीज़ा लग गया। यह यूएस चला गया। उधर स्टार्टिंग डेज में इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हुई, लेकिन ये था कि इसका बिजनेस चल रहा था क्योंकि ये मदीना हाइपर मार्केट का शूज़ का सप्लायर था। फिर ये कहता है कि मैंने अमेरिका में डॉलर्स कमाने के लिए ऊबर चलाई और किचन क्लाउड में काम किया। ऊबर का तो आपको पता होगा, लेकिन आपको किचन क्लाउड का नहीं पता। इस तरह पाकिस्तान में फूड पांडा है, इसी तरह यूएस में किचन क्लाउड, जिसमें राइडर्स एक जगह से खाना उठाते हैं और दूसरी जगह में डिलीवर कर देते हैं, और इसने उधर वो काम शुरू किया। इसी तरह इसने अपने घर में शुरू में एक रेस्टोरेंट खोल लिया और किचन क्लाउड में अपना खाना बेचने लगा, और साथ ही साथ इसका पुराना बिजनेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा है। इसने यूएस में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की और इसने एक रेस्टोरेंट खोला, वो इसका रेस्टोरेंट चल गया और इसने और ज़्यादा अपनी ब्रांचेस बनाई। और फिर आ जाता कोरोना वायरस, और कोरोना वायरस में आप सबको पता है कि क्या हुआ था। लॉकडाउन लग गया था, सब कुछ शटर डाउन हो गया था। उस वक्त लॉकडाउन में इसको इतना ज़्यादा नुकसान हुआ कि इसको अपने रेस्टोरेंट भी बंद करने पड़े, लेकिन ये अपने पुराने बिजनेस की वजह से जैसे तैसे सर्वाइव कर रहा था। कोरोना में ये ऐसी सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था कि इसके सामने अमेज़ॉन आई। इसने जैसे तैसा करके YouTube से अमेज़ॉन सीखा और अमेज़ॉन का अकाउंट बनाया, उसमें इन्वेस्टमेंट की और अमेज़ॉन पर काम शुरू कर दी, और ये अपने प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन में सेल करने लग पड़ा। ये क्या करता था कि ये अली बाबा से सस्ते प्रोडक्ट्स उठाता था और उनको अमेज़ॉन पे महंगे दामों बेच देता था, और ये कहता है कि मेरा वो बिजनेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल पड़ा। लेकिन अब मैं बात करूँगा कि जब इंसान को ज़्यादा लालच होती है तो वो फिर लोगों के साथ फ्रॉड करने भी शुरू कर देता है। कोरोना के बाद एक शख्स बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, एंड्रयू टेट। इसने मैट्रिक्स करके बहुत ही ज़्यादा शोहरत कमाई और वो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, और उसने ये कहा कि अगर आप मैट्रिक्स से निकलना चाहते हैं तो आप ये मेरे कोर्सेज लें। और उसका कोर्स तकरीबन $50,000 का था, जिसमें अमेज़ॉन फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग इस जैसे काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज थे जो कि वो सिर्फ $50,000 में दे रहा था, और $50,000 तकरीबन 13,000 और 15,000 बनता है। तो शाहिद अनवर ने देखा कि एंड्रयू टेट मैट्रिक्स करके बहुत ज़्यादा फेमस हो गया और ये कमाई भी अच्छी कर, तो मैं क्यों ना गरीबों करके बहुत ज़्यादा फेमस हूँ और कमाई भी अच्छी करूँ। तो ये शुरू में गरीबों करना शुरू हुआ। इसने गरीबों की बुराई की, गरीबों के ऊपर घटिया इल्ज़ाम लगाए। हालांकि ये खुद भी गरीब था और अब अल्लाह ताला ने इसको आके माल दिया, लेकिन ये गरीबों को बुरा भला कहता।
यानी कि जो इसका बाप गरीब था ये उसको भी बुरा भला कहता था। इसकी मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें ये बता रहा था कि एक गरीब लड़के ने एक मुर्दा औरत का रेप किया, और जब वो गिरफ्तार हुआ और उससे पूछा गया कि तुमने ये क्यों किया, तो वो कहता है कि मैं गरीब हूँ, मेरी शादी नहीं हुई। और शायद भाई वो गरीब नहीं, वो बेगैरत आदमी है। और बगैरती ये नहीं देखती कि कौन अमीर है कौन गरीब है, जिसके बीच में बगैरती आनी होती है ना उसके बीच में आ जाती है। अमीर भी बगैरत होते हैं, गरीब भी बगैरत होते हैं, और कई अमीर भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और कई गरीब भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। खैर ये सिलसिला जारी रहा और इसने एक अपनी अच्छी सोशल मीडिया में फैन बेस बना ली। और फिर एक दिन आया कि इसने अपना Amazon FBA का कोर्स भी लॉन्च कर दिया, और इस कोर्स की इसने प्राइस रखी $297, जो कि पाकिस्तानी 82,000 रुपये बनते हैं। हमारी आवाम तो आराम से बुद्धू बन जाती है, इन जैसे लोगों के ट्रैप में आ जाती है और ये लोग उनको लूट लेते हैं। वो कोर्स और वो काम जो कि आप YouTube में फ्री सीख सकते हो, जो कि ये शायद अनवर इसने खुद YouTube से फ्री सीखा है और फिर इसने अपनी जर्नी में उसको अप्लाई किया है। वो कोर्स ये 82,000 का बेच रहे हैं और आप लोग उसका ये कोर्स ले रहे हो, और अभी भी बहुत ज़्यादा लोग उसका ये कोर्स ले रहे हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन दोस्तों एक ऑफ़र इससे भी ज़्यादा बेहतर है जिसमें आपका कोई पैसा नहीं लगना। वो ये है कि आप सबके घर में वाईफाई लगा होता है, आपने सिंपल YouTube ओपन करना है और YouTube में लिखना है Amazon फ्री कोर्स। आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी, बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स ने फ्री अपना कोर्स लिया हुआ है। तो इस वजह से इन स्कैमर से बचें और YouTube में फ्री कोर्सेज करें। और एक और बात मैं करूँगा जो कि मैंने Shopify वाली वीडियो में भी की थी, वो ये कि मुझे एक सियाने बंदे ने कहा था कि कोई भी शख्स आपको अपने धंधे का सीक्रेट नहीं बताता, कोई बेवकूफ़ी होता जो कि आपको सीक्रेट बताता है। यही वजह है कि शायद अनवर अपनी स्ट्रगल तो आप सबको बताता है, लेकिन आपको नहीं कहता है कि आप स्ट्रगल करो, बल्कि आपको ये कहता है कि मेरा कोर्स लो। जबकि उसको ये कहना चाहिए कि स्ट्रगल करो, मेहनत करो, तुमको बनते हुए दहाइयाँ लगेंगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि सेल्फ थिंकिंग करें और इन स्कैमर्स से बचें।